अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी सा देसी आलू चिकन का सालन बनाएंगे और उसको बनाने के लिए चलते हैं हम अपनी किचन की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा देसी आलू चिकन। आज हम बनाएंगे देसी तरीके से देसी खाना आलू गोश्त, जो कि बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। हांडी, मिट्टी की हांडी में आज मैं बनाऊंगी। इसको मैंने धो के चूल्हे पे रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि ये गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो चलें, जैसे ही ये थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होगी तो फिर मैं इसमें ऑयल ऐड कर दूँगी। हांडी गर्म हो चुकी है और इसमें मैं ऑयल जो है वो ऐड कर दूँगी। तकरीबन हाफ कप जो है वो मैं ऑयल डालूँगी। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जो मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। और आप इसको रफली भी काट सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसे उसके बाद ब्राउन करने के बाद इन्हें मैं टमाटर के साथ ग्राइंड करती हूँ। तो जिससे ग्रेवी जो है वो बहुत मज़ेदार सी बनती है और सालन जो है वो बहुत अच्छा सा बनता है। तो देसी सालन बना रही हूँ, आ जाएँ आप भी सब मेरे साथ और मेरी वीडियो को फॉलो करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। देसी खाना जो होता है वो बहुत मज़ेदार और बहुत यमी सा लगता है। आलू गोश्त सर्दियों में शोरबे वाला और उसके साथ मज़ेदार सी तंदूरी रोटी के साथ बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सा लगता है। तो चलें, प्याज ब्राउन होने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। प्याज हमारे लाइट से ब्राउन हो गए हैं, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं करना। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तो सालन का रंग जो होता है वो काला काला सा हो जाता है। तो मुझे जो है वो सुनहरा सुनहरा सा कलर बहुत अच्छा लगता है सालन का, रेड रेड सा। तो चलें, अब मैं इन प्याज को निकाल लूँगी और 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनके साथ मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। जब अपने शोरबा बनाना हो तो आप भी इसी तरह जो है वो शोरबा बनाया करें, बहुत मज़ेदार और बहुत यमी लगता है। टमाटर जो है वो मैंने कभी भी साबुत ऐड नहीं किए, क्योंकि वो उनका छिलका गलता नहीं है। अगर आप पेस्ट बना लेते हैं छिलका उतार कर तो वो बहुत मज़ेदार सा शोरबा बनता है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मेरा फ्रीज़ किया हुआ होता है, तो इसलिए मैं कैमरा जो है वो ऑफ़ कर देती हूँ, क्योंकि उससे छींटे बहुत ज़्यादा उड़ती हैं और फिर मेरी आवाज़ भी आपको समझ नहीं आएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्राई हो चुका है और इसमें मैंने 300 ग्राम जो है ये चिकन मैंने ऐड कर दी है और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन हमारा लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से फ्राई हो गया। आपको ये येलो येलो नज़र आ रहा है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मैंने इसमें थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल के ग्राइंड की थी। वो सर्दियों में बहुत अच्छी होती है, तो वो खाने में आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मैं सर्दियों में ये हल्दी ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, जो कच्ची हल्दी होती है अदरक जैसी, तो उसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो ब्राउन किए हुए प्याज और टमाटर का पेस्ट जो मैंने बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी टमाटर और जो प्याज ब्राउन किए थे उनका पेस्ट। इससे शोरबा जो है, ग्रेवी जो है वो बहुत मज़ेदार सी बनती है और मैं हमेशा जो है वो इसी तरह ही ऐड करती हूँ। ब्राउन प्याज करके उसके साथ ही मैं वो टमाटर को ग्राइंड कर लेती हूँ। अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, टमाटर का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और इसके साथ ही मैं जो है वो मसाले ऐड कर दूंगी। मसाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टीस्पून जो है वो धनिया पाउडर है। ये मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी ताकि टमाटर के साथ ही टमाटर के पेस्ट के साथ ही ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब इनको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। बहुत मज़ेदार सा ये देसी खाना बनता है, यानी देसी आलू चिकन। तो आप भी इसे सर्दियों में बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को
बना के ज़रूर दिया करें, बहुत मज़ेदार सा लगता है। चाहे आप इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, नान से खाएं, बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार लगता है। और मेरा तो ये फेवरेट खाना है कि मुझे शोरबे वाला ये आलू चिकन का सालन बहुत मज़ेदार लगता है। और जनाब, नमक हमेशा की तरह मैं एंड में ऐड करती हूँ, तो 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आलू को भी मैंने नमक लगा के रखा है, उससे आलू का टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार आता है सालन में। आप भी आलू काट कर उसको पानी में भिगो दिया करें और 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जितनी क्वांटिटी होती है आलू की, उसमें आप जो है वो आलू डिप कर दिया करें। उससे आलू का टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार सा लगता है। टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, उनका पानी भी ड्राई हो गया। अब इसके साथ ही मैं आलू ऐड कर दूंगी। 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, उनको मैंने काट लिया था। आलू भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं चिकन और आलू को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। हांडी का बना हुआ, मिट्टी की हांडी में बना हुआ खाना बहुत यम्मी होता है। अगर यहाँ पे मेरे पास लकड़ियों वाला चूल्हा होता तो इस सालन का टेस्ट ही डिफरेंट होना था और बहुत मज़ेदार और बहुत यम्मी होना था। लेकिन हम जो हैं वो गैस पे बनाते हैं, तो ये खाना बहुत मज़ेदार सा बनता है जब अगर आप लकड़ी के चूल्हे पे इसे बनाएं, यानी लकड़ियाँ जलाकर उस आग से आप बनाएं, तो ये खाना बहुत यम्मी और बहुत मज़ेदार सा बनता है। चिकन और आलू जो हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो दही ऐड कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा मैंने दही नहीं डालना इसमें। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो दही है, इसमें ऐड कर दूंगी मैं। और दही के साथ मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। ये देखें माशाल्लाह से हांडी चेक करें मेरी कितनी खूबसूरत हांडी है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है हांडी में खाना बनाना, वो भी मिट्टी की। आलू और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं सूखी मेथी ऐड कर दूंगी, कसूरी मेथी। और इससे जो है वो ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है सालन पे, इसके डालने से इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अब मैं इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हमेशा की तरह मैं गरम करके ऐड करती हूँ, ताकि पानी को बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे पकने में। तो कच्चा पानी मैंने कभी भी सालन में नहीं ऐड किया, हमेशा मैं बॉईल करके गर्म पानी जो है वो उबलता हुआ पानी जो होता है वो मैं ऐड करती हूँ। इससे शोरबा बहुत मज़ेदार सा बनता है। ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं आलू भी और चिकन भी। और मेथी डालने से ऑयल देखें कितनी जल्दी इस पर आ जाता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, 2 कप पानी ऐड करूँगी इसमें मैं, वो भी बॉयल किया हुआ, ठंडा पानी मैं नहीं ऐड करती। बार बार इसलिए बताती हूँ आपको कि आप भी इसी तरह बॉयल करके डाला करें, क्योंकि आलू जो चिकन के साथ ही वो गल चुके हैं, तो खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम कच्चा पानी हांडी में डालते हैं तो उसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस तरह शोरबा भी आपका अच्छा गाढ़ा बनेगा और टेस्टी बनेगा। ये अब मैं 2 कप जो है वो भर के पानी इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये पकता रहेगा और पकने के बाद इसकी फाइनल लुक जो है वो हम आपको सर्व करते हुए दिखाएंगे कि कितना मज़ेदार और कितना यम्मी हमारा सालन बना है। देसी खाना चिकन और आलू जो कि हर घर में ज़रूर बनता है, और आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें अपनी, आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय करें अपनी सर्दियों को। ये देखें, इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और माशाल्लाह से देखें कितना यम्मी बन रहा है। और शोरबा भी हमें पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ये 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम इसे जो है वो डिश आउट कर देंगे, क्योंकि मसाला चिकन और आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फाइनल लुक जो है हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। हांडी को हमने अच्छी कवर कर दिया था ताकि चिकन और आलू जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, और शोरबा भी हमारा जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो इसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अभी 10 से
10 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी, सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, लो टू मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि सालन हमारा माशाल्लाह से डन हो चुका है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसे और पकाऊंगी ताकि शोरबा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला शोरबा जो है वो फिर मज़ा नहीं देता खाने के साथ। और ये देखें माशाल्लाह से मेरी हांडी बहुत प्यारी लगती है मुझे ये, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। माशाल्लाह से सालन हमारा डन हो चुका है और मैं इसमें ऐड कर दूंगी 3 से 4 हरी मिर्च, और थोड़ा सा मैं इस पर गरम मसाला ऐड करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इससे फिर जो है वो मिर्चें बहुत तेज़ हो जाती हैं। और माशाल्लाह से देखें, अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको मैं डिश आउट करूँगी। फाइनल लुक देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है, और बिल्कुल जैसे देग में पकता है इस तरह का ये सालन बना है। और इसका टेस्ट माशाल्लाह से इतना यमी है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दियों में मैं तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन मैं ये सालन जो है वो ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि सर्दियों में इस तरह का सालन बहुत मज़ेदार सा लगता है। ये देखें, मैंने चूल्हे से इसे उतार दिया है और ये नीचे रखा है मैंने इसे, और अभी तक ये सालन जो है वो पक रहा है। जैसे ही ये पकना यानी कम हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। मज़ेदार सा देसी आलू गोश्त हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई डिश के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।